दिल्ली में एमसीडी की 12 सीटों पर हुए उपचुनाव में महज 3 सीटें जीतने में कामयाब रही आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी का आरोप है कि अशोक विहार सीट पर उसके उम्मीदवार की जीत हो गई थी और दोबारा काउंटिंग में भाजपा को विजेता घोषित कर दिया गया। आपके वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इस पर भड़कते हुए देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को मुख्य चोर आयुक्त कह डाला। संजय सिंह ने आपके दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के ट्वीट को रीशेयर करते हुए लिखा, बीजेपी वोट चोर है, मोदी उनका सरगना है, ज्ञानेश कुमार मुख्य चोर आयुक्त। इससे पहले भी संजय सिंह मुख्य चुनाव आयुक्त पर कई बार हमलावर रहे हैं और उन्हें अज्ञानेश कुमार भी कह चुके हैं। सौरभ भारद्वाज ने अशोक विहार सीट पर आपकी हार के बाद गड़बड़ी का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा, अशोक विहार सीट आम आदमी पार्टी जीती, ये वेबसाइट पर रिजल्ट है। अब कह रहे हैं रिकाउंटिंग में भाजपा जीत गई, ऐसे कैसे हो सकता है। सौरभ भारद्वाज ने बयान भी दिया, जरा सुनिए उन्होंने अशोक विहार सीट को लेकर क्या कुछ कहा। देखिए, 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, 3 सीटें आम आदमी पार्टी के पास थी और ये वो सीटें थी जो भारतीय जनता पार्टी ने डिलिमिटेशन के अंदर वार्डों को कार्व आउट करके अपने लिए सीटें बनाई थी। आज मेयर भारतीय जनता पार्टी का है, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का है और इनके बड़े बड़े सांसद गली गली जाके कह रहे थे कि अगर आम आदमी पार्टी के पार्षद को जिताया तो हम उसको काम नहीं करने देंगे। ये ऑन रिकॉर्ड कहा है इनके सांसदों ने कि हम उन्हें काम नहीं करने देंगे। उसके बावजूद 10 महीने की सरकार की एंटी इनकम्बेंसी आज सारे देश के सामने है। परसों अखबारों में छपा था कि ये पहला लिटमस टेस्ट है भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार का, 4 इंजन की सरकार का, और इनकी सीटों की गिनती एक्चुअली तो 9 से घटकर 6 हो गई है। अशोक विहार सीट तो आम आदमी पार्टी जीती थी, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे डिक्लेयर हो गया और फिर कह रहे हैं कि हमने वोटों की दोबारा गिनती करी। अरे भैया, जो कागज का बैलेट होता है, पेपर बैलेट होता है, उसकी दोबारा गिनती कराई जा सकती है कि कोई इक्का दुक्का रह तो नहीं गया। जहां ईवीएम का काउंट है, जहां ईवीएम के ऊपर बटन दबा के ईवीएम बता देता है किस पार्टी को कितना वोट मिला, आपको तो बस उसको जमा घटा करना है। आप बताइए कि कौन सी सीट के अंदर बदलाव आ गया, कौन से बूथ के अंदर ईवीएम ने दोबारा से नया रिजल्ट दे दिया। ऐसा क्या संभव है क्या कि अगर एक बार ईवीएम ने बोल दिया आम आदमी पार्टी को 100 मिले, भाजपा को 80 मिले, क्या आप दोबारा बटन दबा के उससे बदलवा सकते हैं उसको? वो संभव कैसे है कि ईवीएम के रिकाउंट के अंदर आप किसी पार्टी को हरा के दूसरी पार्टी को जिता दें? तो इतने छोटे स्तर के इलेक्शन में, जिसमें मेयर भारतीय जनता पार्टी का, ये हम तो मेयर का चुनाव ही नहीं लड़े, ना हम लड़ेंगे, कोई मारामारी नहीं है, तब भी अगर आप बेईमानी से सीट जिताने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब ये है भारतीय जनता पार्टी अब बेईमानी के आखिरी स्तर तक उतर आई है। ये तो कोई इलेक्शन ही नहीं है। इसके अंदर अगर आप बेईमानी पर उतर आए हैं तो पूरे देश में जो संदेश जा रहा है वो ये है कि अब भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ये तो खुल्लम खुल्ला बेईमानी पर उतर आए हैं और हमें बड़ी खुशी है इस बार अरविंद केजरीवाल जी ने फैसला किया और कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को लड़ाएंगे, दूसरी पार्टी से कोई आ रहा हो, चाहे वो कितना ही मजबूत आदमी ना हो, हम अपने कार्यकर्ता को लड़ाएंगे। और कई सीटों पर हमें अपने कार्यकर्ता को लड़ाने की वजह से लंबा संघर्ष करना पड़ा। कार्यकर्ता गरीब था, उसके लिए हमारे पार्षदों ने चंदा किया, हमारे विधायकों ने चंदा किया और उसको लड़ाया। और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि अपने कार्यकर्ताओं को लड़ाकर हमने 3 से अपनी सीटों को 4 किया। अब बेईमानी से इसको 3 कह दें, बात अलग है, मगर एक बात है कि भारतीय जनता पार्टी की साख अब दिल्ली में गिर रही है। दरअसल सौरभ भारद्वाज ने एक तस्वीर भी साझा की अपने ट्वीट में, जिसमें आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर लिखा गया है वार्ड नंबर अशोक विहार, राउंड 10 में से 10 हो चुके हैं और लीड करते हुए आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी सीमा गोयल इसमें दिखाई दे रही हैं और 8,304 उन्हें वोट मिले थे। वहीं रनर अप के तौर पर वीना असीजा, जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है, उन्हें 8,125 वोट मिले हैं और 189
वोट के डिफरेंस से वो हारते हुए इसमें दिखाई दी, यानी कि बीजेपी के प्रत्याशी हारते हुए दिखाई दे रही हैं। लेकिन इसी पर सवाल उठाया है सौरभ भारद्वाज ने और आपके अन्य नेताओं ने कि किस तरह से अशोक विहार में रिकाउंटिंग करके आखिर कैसे बीजेपी प्रत्याशी जीत हासिल कर लेती है। बड़ी गड़बड़ी हुई है और सौरभ भारद्वाज ने गंभीर आरोप लगाते हुए ये बयान दिया है। वहीं इस पूरे मामले पर आतिशी ने भी बयान दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आतिशी लिखती हैं, अशोक विहार वार्ड में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़। वेबसाइट पर साफ लिखा था आम आदमी पार्टी जीती, लेकिन अब अचानक रिकाउंटिंग के नाम पर नतीजे पलट दिए गए। भाजपा दिल्ली की जनता का जनादेश चुराने की हर कोशिश कर रही है। तो इस तरह से एमसीडी के 12 वार्ड में हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 7, आम आदमी पार्टी ने 3 और जबकि कांग्रेस और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने भी एक वार्ड पर जीत दर्ज की है। ये नगर निकाय उपचुनाव भाजपा के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे थे, क्योंकि इस साल फरवरी में दिल्ली में सत्ता में आने के बाद यह उसकी पहली बड़ी चुनावी लड़ाई है। उपचुनाव के लिए 30 नवंबर को जिन 12 वार्ड में मतदान हुआ था, उसमें से 9 पर पहले भाजपा और बाकी पर आप पर कब्जा था। लेकिन इस बार भाजपा को 2 सीटों पर बड़ा नुकसान हुआ है। 7 सीटों पर जीत हासिल हुई है और 2 सीटें हाथ से निकल गई हैं। हालांकि आप नेताओं ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं वोट चोरी के। अब इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय है वो कमेंट करके जरूर बताएं।